Hello students, welcome to Soumya's Commerce Station. So in this video we'll continue the chapter Basic Concepts of Economics जो क्लास 11 ISC का इकोनॉमिक्स का आपका सेकंड चैप्टर है, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स में लास्ट वीडियो में हमने ह्यूमन वॉन्ट्स के बारे में पढ़ लिया था। सो इस चैप्टर में बेसिकली क्या है, जो कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ टर्म्स हैं जो इकोनॉमिक्स में बार बार यूज़ होते हैं, उन्हीं के बारे में आपको बताया जा रहा है। तो लास्ट वीडियो में हमने ह्यूमन वॉन्ट्स देख लिया, ह्यूमन वॉन्ट्स की टाइप्स देख ली एंड उसके फीचर्स देख लिए। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंजम्पशन क्या होता है। तो सेकेंड आपका क्या है कॉन्सेप्ट, कंजम्पशन का। अब जैसे कि जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं स्पेसिफिकली जिन्होंने 9th-10th में ली हुई थी कॉमर्स, ठीक है, वो हो गई, या जनरल भाषा में बहुत से लोगों को कंजम्पशन का मतलब पता है। कंजम्पशन का मतलब ये होता है कि जब आप किसी चीज़ को, किसी गुड्स को या किसी सर्विसेज को यूज़ कर रहे होते हो तो उसको कहते हैं कंजम्पशन। तो कंजम्पशन का क्या मतलब है, जैसे अभी फॉर एग्जांपल इस पेन का यूज़ हो रहा है फॉर राइटिंग, तो ये इस पेन की कंजम्पशन हो रही है। आप मोबाइल पे वीडियो देख रहे हो तो आप मोबाइल फ़ोन का कंजम्पशन कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब भी हम गुड्स एंड सर्विसेज का यूज़ करते हैं तो उसको कंजम्पशन कहते हैं। कंजम्पशन वर्ड कहाँ से आया, देखो होता क्या है, हमने ह्यूमन वांट से बात शुरू करी थी कि ह्यूमन वांट्स होती हैं, ठीक है। सबकी अलग अलग तरीके की वांट्स होती हैं। डिज़ायर और वांट का डिफरेंस भी हमने देख लिया। तो वांट क्या है, जिसके लिए हम एफर्ट करेंगे कि हम उस अपनी वांट को फुलफ़िल करें, हम उस चीज़ के लिए, हम उस वांट को फुलफ़िल करने के लिए एफर्ट्स लगाएंगे, मेहनत करेंगे। ह्यूमन वांट्स जो हैं इनको सेटिस्फाई करने का तरीका क्या है, इनको हम किस तरीके से सेटिस्फाई कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ कमोडिटीज़। सिंपल एग्जाम्पल समझो। वांट क्या थी, एक पर्सन है मिस्टर ए एंड मिस्टर ए को एक पेपर पर लिखना है राइटिंग पर्पस के लिए। उनको एक पेपर है, उस पर उनको लेटर लिखना है, नोट्स लिखने, कुछ भी करना है, उनको एक पेपर पे लिखना है, ये उनकी वांट है, ठीक है। इस वांट को सेटिस्फाई करने के लिए वो किसी कमोडिटी का यूज़ करेंगे। अब आप पूछोगे कमोडिटी क्या होती है, तो कमोडिटी बेसिकली दो टाइप की होती है। कमोडिटी में दो चीज़ें आती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये बात भी, जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो कॉन्सेप्ट है, ये भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स को पता है। गुड्स एंड सर्विसेज में फ़र्क क्या होता है। गुड्स का मतलब होता है वो सारी चीज़ें जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम फील कर सकते हैं। सिंपल अगर आप इसको किसी टेक्निकल टर्म में देखो तो गुड्स होती हैं टैंजिबल चीज़ें, टैंजिबल, और सर्विसेज होती हैं इंटैंजिबल। टैंजिबल का मतलब होता है वो सारी चीज़ें विच कैन बी सीन, देख सकते हो जिसको, विच कैन बी टच्ड, जिसको टच कर सकते हो, एंड विच कैन बी फेल्ट, जिनको आप फील भी कर सकते हो, उनकी प्रेजेंस फील कर सकते हो। सर्विसेज होती हैं इंटैंजिबल चीज़ें। इंटैंजिबल चीज़ों को ना ही आप देख सकते हो, यू कैन नॉट सी देम, यू कैन नॉट टच देम, बट सर्विसेज फील करी जा सकती हैं। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल, अभी आप मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके वीडियो देख रहे हो। सो मोबाइल फ़ोन आपको दिख रहा है, ठीक है। तो मोबाइल फ़ोन क्या है, गुड है, इट इज़ अ टैंजिबल थिंग, यू कैन सी द मोबाइल फ़ोन, यू कैन टच द मोबाइल फ़ोन, यू कैन फील द प्रेजेंस ऑफ मोबाइल फ़ोन ऑन योर हैंड्स, ठीक है। तो मोबाइल फ़ोन आपको दिख रहा है। जो उसमें आप ये लेक्चर सुन के जो नॉलेज आपको मिल रही है या जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, वो क्या है, क्या ये जो टीचिंग प्रोवाइड करी जा रही है ये आपको दिख रही है किसी फॉर्मेट में, आपको दिख रहा है, ये लिखा हुआ है, बोर्ड का यूज़ हो रहा है, मार्कर का यूज़ हो रहा है, वर्ड्स लिखे हुए हैं, बट ये जो नॉलेज आपको मिल रही है, जो टीचिंग मिल रही है, ये क्या है, ये सर्विस है, ठीक है। जब आप स्कूल जाते हो तो जो आप टेबल्स का यूज़ कर रहे हो, आप ब्लैक बोर्ड का यूज़ कर रहे हो, एक जो वो पर्सन है जो आपको पढ़ाने आ रहा है उसको सैलरी वगैरह दी जा रही है, उनको वो एम्प्लॉयड है उस जगह पे, वो सारी टैंजिबल चीज़ें हैं। लेकिन वो जो नॉलेज आपको दे रहे हैं वो सर्विस है। आप रेस्टोरेंट में जाते हो, रेस्टोरेंट में हम खाना खाने जाते हैं तो क्या हम बोलेंगे, हम रेस्टोरेंट में कोई गुड लेने जा रहे हैं, नहीं, हम लग्जरी के लिए जा रहे हैं, हम खाना खाने के लिए जा रहे हैं, बेसिकली खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट जाते हैं। अगर आप किसी रिजॉर्ट में गए हो घूमने तो आप क्या बोलोगे, आपने रिजॉर्ट में किस चीज़ के पैसे दिए, आपने रिजॉर्ट में घूमने के पैसे दिए, आपने अपने एंटरटेनमेंट लग्जरी के लिए दिए। आप मूवी देखने जा रहे हो तो आप थिएटर हॉल में जो पैसे दे रहे हो सीट के, उस सीट पर केवल आप बैठे ही हुए तो हुआ, ठीक है, सीट पर आप बैठ के मूवी देख रहे हो। आपने जो पैसे दिए उस सीट के, वो किस चीज़ के लिए दिए हैं, जो आप मूवी देखोगे, उससे जो एंटरटेनमेंट आपको सर्विस मिल रही है। तो सर्विसेज इंटैंजिबल चीज़ें होती हैं, गुड्स टैंजिबल चीज़ें होती हैं, यही होती हैं कमोडिटीज़। तो इन्हीं दो तरह की कमोडिटीज़ को, यही दो तरह से आप हर चीज़ को क्लासीफाई कर सकते हो। इन्हीं कमोडिटीज़ को यूज़ करके आप अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करते हो। वांट क्या थी, लिखने की। अब मिस्टर ए को अगर लिखना है पेपर पे तो ये अपनी इस वांट को सेटिस्फाई
करने के लिए कमोडिटीज़ का यूज़ करेंगे। अब आप बताइए लिखने के लिए वो किसी गुड का यूज़ करेंगे, किसी सर्विस का यूज़ करेंगे? लिखना है तो डेफिनेटली उनको कोई पेन, पेंसिल, चौक, इस तरह की चीज़ें चाहिए होंगी। तो ये अपने पर्पज़ के हिसाब से अगर इनको पेपर पर लिखना है जैसे आपको बताया गया था, सो ही विल प्रेफर कि इनको एक पेन चाहिए। अब पेन वो गुड है जो इनकी राइटिंग वाली वांट को सेटिस्फाई करने वाला है, ठीक है। अब क्या होगा, इनकी वांट थी, इनकी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए इन्हें कमोडिटी की ज़रूरत पड़ी। कमोडिटी दो टाइप की होती है, गुड्स एंड सर्विसेज। उसमें से इन्होंने पेन कमोडिटी को यूज़ किया। पेन क्या है? पेन गुड्स के अंदर आता है। अब पेन को जब ये यूज़ करेंगे मिस्टर ए लिखने के लिए, मतलब जिस टाइम पे वो अपनी उस पर्टिकुलर वांट को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जिस टाइम पे वो इस कमोडिटी का यूज़ करके अपनी उस नीड को फुलफ़िल कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर टाइम पे जिस टाइम ये पेन से लिख रहे होंगे उसको हम बोलेंगे कंजम्पशन। तो कंजम्पशन का मतलब ये है कि जिस टाइम पर हम गुड्स एंड सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं टू सेटिस्फाई आवर वांट्स। बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन है, गुड्स एंड सर्विसेज का यूज़ करना अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उसको कहते हैं कंजम्पशन, ठीक है। अब कंजम्पशन, जो कंजम्पशन कर रहा होता है, जैसे इस केस में कौन? मिस्टर ए यूज़ कर रहे हैं, तो जो कंजम्पशन करता है उसे हम बोलते हैं कंज्यूमर। अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है, कंज्यूमर। आपने जनरली कंज्यूमर और कस्टमर दोनों वर्ड सुने होंगे। कंज्यूमर और कस्टमर का मतलब डिफरेंस क्या होता है? ये दोनों वर्ड्स अलग होते हैं। कंज्यूमर और कस्टमर में क्या डिफरेंस है? अगर कंज्यूमर की बात करी जाए तो कंज्यूमर वो पर्सन है जो गुड्स या सर्विसेज को यूज़ कर रहा होता है, ठीक है। तो ये जो क्राइटेरिया है, यहाँ से आप कस्टमर को और कंज्यूमर को डिफ़र कर सकते हो। क्या ऐसा हो सकता है कि कंज्यूमर और कस्टमर सेम पर्सन है? हाँ, हो सकता है। आप मार्केट गए, आपने वहाँ से ब्रेड खरीदी, आप घर आए, आपने ब्रेड खा लिया, तो आप कस्टमर भी थे क्योंकि आप मार्केट में जाके शॉप से आपने ब्रेड परचेज़ करी, एंड आप कंज्यूमर भी हो क्योंकि उस गुड को कंज्यूम भी, यूज़ भी आप कर रहे हो। क्या कंज्यूमर और कस्टमर अलग अलग लोग हो सकते हैं? ये भी हो सकता है। आपके फादर गए, वो ब्रेड लेकर आए, पर घर में खाया किसने? आपने ब्रेड को कंज्यूम किया। तो कस्टमर कौन था? आपके फादर थे जो मार्केट से जाकर लेकर आए हैं, एंड कंज्यूमर कौन है? आप हैं, क्योंकि आपने घर में ब्रेड को कंज्यूम किया है। तो कंज्यूमर वो पर्सन होता है जो कंजम्पशन करता है, और कंजम्पशन का क्या मतलब है? गुड्स एंड सर्विसेज का यूज़ करना अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। एक और चीज़, कंजम्पशन जो होता है वो एक बार में भी कंप्लीट हो जाता है, और कई बार कंजम्पशन कई बार रिपीट भी होता रहता है। सबसे सिंपल एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया, आपने एक एप्पल लिया, ठीक है, ना आपने एप्पल कंज्यूम कर लिया। या फॉर एग्जाम्पल ब्रेड ले लो, आपने ब्रेड खरीदी, आपने 2 ब्रेड सी, 2 ब्रेड आपने खा ली, ठीक है, ख़त्म। तो क्या अब उसको आप बाद में यूज़ कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। वो गुड आया, आपने गुड को कंज्यूम किया, आपकी हंगर वाली वांट, भूख जो लगी थी वो सेटिस्फाई हो गई, काम खत्म हो गया। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो आपकी बार बार वांट को सेटिस्फाई करते होते हैं, मतलब उन गुड्स का कंजम्पशन आप बार बार कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, सबसे बड़ा एग्जांपल आपका मोबाइल फ़ोन आप जब परचेज़ करके लाए हो तो आप इसका कितने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए कितना यूज़ कर चुके हो। आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, आप जाके आप अपना सोशल मीडिया साइट्स पर चले गए, मूवीज़ देख लिया आपने, आपको पढ़ना है तो आप कुछ एजुकेशनल साइट्स पर आ गए, कुछ सर्च करना है तो गूगल पे आ गए, आपको फ़ोटोज़ खींचनी है तो आप कैमरा में चले गए। तो इस तरीके से अलग अलग तरह की वांट्स आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से सेटिस्फाई कर रहे हो। फ्रिज की बात करो, रेफ्रिजरेटर आपने एक बार ख़रीद ली है तो क्या उसका कंजम्पशन एक बार में ख़त्म हो जाएगा? नहीं होगा, आप बार बार यूज़ करोगे। जितने बार आपको खाना स्टोर करना होगा उसमें उतने बार यूज़ करोगे। टेलीविज़न क्यों लोग खरीदते हैं? एंटरटेनमेंट के लिए। अब टेलीविज़न आपने परचेज़ करी है, जितने बार आपका मन करेगा कुछ क्या कहते हैं, जैसे कह सकते हैं टाइम पास करने का या एंटरटेनमेंट के लिए, तो आप टेलीविज़न देखने लगोगे। तो ये क्या कैसा गुड्स है? ये भी तो गुड्स है। टेलीविज़न भी गुड्स है, मोबाइल फ़ोन भी गुड्स हैं, रेफ्रिजरेटर भी गुड्स हैं, क्योंकि इनको आप देख सकते हो। बट इनका कंजम्पशन लॉन्ग टाइम के लिए होता है, बार बार होता है, रेपिटेटिव कंजम्पशन होता है, ठीक है। ब्रेड बटर हो गया, खाने पीने की चीज़ हो गई, इनका कंजम्पशन एक बार में हो जाता है, फिर ख़त्म हो जाता है, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पर आपका कंजम्पशन का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है। कंजम्पशन के बाद आपका एक और टॉपिक इसी के अंडर में आता है, एंड वो है आपका सस्टेनेबल कंजम्पशन। सस्टेनेबल कंजम्पशन का क्या मतलब है? मतलब यहाँ बात तो कंजम्पशन की हो रही है, क्या हमको गुड्स एंड सर्विसेज को यूज़ करना है अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, ये चीज़ क्लियर है। सस्टेनेबल का क्या मतलब होता है? सस्टेनेबल का मतलब होता है जब हम गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं, जब हम कंजम्पशन का प्रोसेस कर रहे हैं, उस टाइम पे हमको ये तो देखना ही है
कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं और सिंपल भाषा में जो कमोडिटीज़ हैं, जब उनका यूज़ हो रहा है या जब उनका कंजम्पशन हो रहा है तो उससे क्वालिटी ऑफ लाइफ तो इंक्रीज़ होनी चाहिए। क्वालिटी ऑफ लाइफ आप पूछोगे क्या होता है? क्वालिटी ऑफ लाइफ, जनरली क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स भी निकाले जाते हैं। मतलब होता है कि एक जैसे इकोनॉमी में देखा जाए, जैसे इंडिया की इकोनॉमी है तो देखा जाएगा कि यहाँ के लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या, हम कहते हैं ना इनकी लाइफ की क्वालिटी अच्छी, इनकी लाइफ की क्वालिटी ज़्यादा सही नहीं है। ये किस बेसिस पे हम डिटरमाइन कर रहे हैं? ये हम इस बेसिस पे डिटरमाइन कर रहे हैं कि वो किस तरीके के गुड्स यूज़ करते हैं। हमने अगर देखा कि एक है जो एक छोटे से रूम में रह रहे हैं, अब उनके पास ज़्यादा कुछ प्रोडक्ट्स नहीं अवेलेबल है, ज़्यादा सामान नहीं है, ज़्यादा गुड्स नहीं है, तो हम बोलेंगे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ी कम है इन कंपेरिजन विद अनदर पर्सन जो कि बहुत अच्छे से घर में रह रहा है, सारी फैसिलिटीज़ हैं, एसीज़ हो गए, अच्छे रूम्स हो गए, ठीक है, और उसके अलावा किचन के जो आइटम्स होते हैं वो सारी चीज़ें, तो हम बोलेंगे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है। क्यों? क्योंकि जो गुड्स एंड सर्विसेज वो यूज़ कर रहे हैं वो बेटर क्वालिटी के हैं, और जो गुड्स एंड सर्विसेज ये पर्सन यूज़ कर रहे हैं इनके गुड्स एंड सर्विसेज क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो उनकी लाइफ की क्वालिटी भी वैसी है। तो हम कंजम्पशन जैसा कर रहे हैं उसी पे डिपेंड होगा हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या रहेगी। जैसे जनरली जो देखा जाता है मिडिल क्लास के लोग जो होते हैं वो कंजम्पशन कर रहे होते हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ नॉर्मल रहती है। रिच क्लास के जो होते हैं उनके जो गुड्स होते हैं वो बहुत ही हाई लेवल के लग्जरियस गुड्स होते हैं, तो उससे उनको अभी आगे जो कॉन्सेप्ट आएगा वो देखोगे यूटिलिटी उनको ज़्यादा मिलती है। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो सस्टेनेबल कंजम्पशन में ये कि गुड्स एंड सर्विसेज को यूज़ करना है जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज़ हो, मतलब जो पर्सन यूज़ करे, जो लोग यूज़ करें उनकी तो इंक्रीज़ हो, उसके साथ साथ फ्यूचर जनरेशन्स की भी बात करी जा रही है। मतलब हमें आज के टाइम पे गुड्स एंड सर्विसेज को ऐसे यूज़ करना है कि हमारी तो क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो ही जाए, हमारा तो वांट सेटिस्फैक्शन हो जाए, पर साथ में फ्यूचर जनरेशन्स के कुछ उसका नुकसान ना झेलना पड़े, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी रहे। ठीक है, तो बेसिकली बताया गया है कि कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच मीट्स द नीड्स ऑफ पीपल एंड इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ, आज के लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाए विदाउट हैविंग एडवर्स इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट एंड फ्यूचर जनरेशन पे और एनवायरनमेंट पे इसका ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अब आप सोचोगे कि गुड्स एंड सर्विसेज का हम यूज़ कर रहे हैं, फ्यूचर जनरेशन्स और एनवायरनमेंट पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा। सबसे सिंपल एग्जांपल, समर्स का मौसम में हम एयर कंडीशनर्स यूज़ कर रहे हैं, वी आर कंज्यूमिंग इट, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो रही है, डेफिनेटली अच्छी हो रही है, वी आर एबल टू लिव इन अ प्लेजेंट एटमॉस्फेयर, ठीक है, हीट वेव से बच रहे हैं। बट एयर कंडीशनर जब यूज़ करते हैं तो उसके साथ क्या होता है? उसके साथ होता है जो क्या कहते हैं क्लोरोफ्लोरो का CFCs होती हैं, CFCs होते हैं, वो रेफ्रिजरेटर से निकलते हैं, तो ऐसे गैसेस निकलते हैं। या सबसे सिंपल ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, जो उसका कंप्रेशर होता है उससे क्या होता है, बहुत ही गरम सी हवाएं निकलती है, जो आप देखते हो, जो आप अपने टेरेस पे रख देते हो जाके, वो जो जा रही है हीट, वो हीट कहाँ जा रही है? वो हमारे एटमॉस्फेयर में जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और ग्लोबल वार्मिंग से कितने ही ज़्यादा नुकसान है, एनवायरनमेंट को तो नुकसान है ही है, उसके साथ साथ अगर और उसके इफेक्ट बढ़ते जाएंगे तो आगे जाके फ्यूचर जनरेशन्स को भी बहुत नुकसान उसके झेलने पड़ेंगे। तो हमारा कंजम्पशन ऑफ एयर कंडीशनर्स इज एक्चुअली हैविंग एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द फ्यूचर जनरेशन्स एज वेल एज ऑन द एनवायरनमेंट। सस्टेनेबल कंजम्पशन का मतलब है इस तरह से कंज्यूम करो गुड्स एंड सर्विसेज को कि फ्यूचर जनरेशन्स और एनवायरनमेंट पे इफेक्ट ना पड़े। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सस्टेनेबल कंजम्पशन के लिए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ करो। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि सबसे सिंपल एग्जांपल, पॉलीथीन बैग्स की जगह पेपर बैग्स यूज़ करो या क्लॉथ बैग्स यूज़ करो। पॉलीथीन बैग्स यूज़ करेंगे, उसको कहीं ना कहीं फेंक देंगे जाके, डिकम्पोज तो होना नहीं है वो तो कई साल तक वो वैसा का वैसा ही रहेगा, एनवायरनमेंट डिग्रेड होगा, उससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान होते हैं पॉलीथीन्स के। पेपर बैग्स यूज़ करोगे वो डिग्रेड भी हो जाएगा, डिकम्पोज भी हो जाएगा, तो ना ही हमारे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान होगा और फ्यूचर को भी कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो और एक और चीज़ क्या होती है कि हम जो अपने गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं, हम अपने देश की ही रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं। कंट्री की अगर बात करूँ तो कंट्री में जो रिसोर्स अवेलेबल है उससे हमने गुड्स एंड सर्विसेज बनाई है अपनी। अब अगर जो टेबल आप यूज़ कर रहे हो वो इंडिया की किसी के पेड़ से कट के आके लकड़ी आई होगी ना, उसी से बनाया गया होगा। तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज भी लिमिटेड हैं। फॉसिल फ्यूल्स की बात करो, ये सब लिमिटेड, एक टाइम पे ख़त्म हो जाएंगे। तो ऐसा यूज़ करना है कि ये फ्यूचर के लिए भी बचे रहें।
तो ये अलग अलग डायमेंशंस में बातें होती हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल कंजम्पशन में। तो सस्टेनेबल कंजम्पशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट से लिंक है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सिंपल सा यही मतलब है कि आज तो हमें लोगों की लाइफ को सही करना ही है, सब अच्छे से रहे, बट हमें ये भी देखना है कि फ्यूचर जनरेशन्स पे और एनवायरनमेंट पे बहुत एडवर्स इफेक्ट ना पड़े बैठ के, ठीक है। तो यही है सस्टेनेबल कंजम्पशन। तो कंजम्पशन देख लिया, सस्टेनेबल कंजम्पशन भी समझ आ गया। डेफिनेशन क्या है थोड़ी सी दी हुई है, बट आई होप आपको समझ आ गया होगा। इतने 4 पॉइंट्स आपको लिखने हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन करना है टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर, जिससे कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी सही हो, इंक्रीज़ हो, एंड उससे फ्यूचर जनरेशन्स पे और एनवायरनमेंट पे ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। ये आपका हो गया सस्टेनेबल कंजम्पशन। इसके बाद आपका एक टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ कंजम्पशन। मे बी सिलेबस से आपकी वो हट गया होगा, बट छोटे से पॉइंट्स उनको डिस्कस कर लेते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ कंजम्पशन, फर्स्ट सिग्निफिकेंस क्या है? फर्स्ट सिग्निफिकेंस कह रहा है कि प्राइमरी मोटिव है फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, प्राइमरी मोटिव फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। देखो कंजम्पशन आपको जो बताया गया है, ह्यूमन वांट से स्टार्ट हुई थी कहानी आपकी। ह्यूमन वांट्स है, हमारी वांट्स है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए हमें गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, जिनको जब हम यूज़ करेंगे तो ही जो है हमारी वो नीड सेटिस्फाई होंगी। जो इकोनॉमिक्स आपकी पूरी हो रही है वो इसीलिए हो रही है। आपको क्या बताया, ह्यूमन वांट्स ही रीज़न है सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होने का। और इकोनॉमिक एक्टिविटी में बेसिकली कर क्या रहे हैं, वांट्स को ही तो सेटिस्फाई कर रहे हैं। कोई भी चीज़ देखो वो किसी ना किसी तरह की ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करने के लिए बनी हुई है। आप अपना रूम देख लो, आपके रूम में अलमीरा रखी हुई है, उसमें आपके कपड़े रखने हैं, आपकी वांट है कि आप अपने ऑर्गेनाइज तरीके से कपड़े रखो। अगर वो अलमीरा नहीं होती तो आपके कपड़े कहाँ रखे जाते, ठीक है। आपकी नीड है कि आप जो है कपड़े धो सको, तो वॉशिंग मशीन आपके लिए बनाई गई है। आपने देखा कि सोफ़ा बने हुए हैं, ठीक है, तो वो क्यों बने हुए हैं, ताकि मतलब बैठने के लिए, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए बनाई गई हैं, ठीक है। इन्हीं सब में सारे लोग इन्वॉल्व हैं। ये पूरा इंटरलिंक्ड कनेक्शन है आपका। सर्कुलर आप चीज़ पढ़ोगे इकोनॉमिक्स में, उसमें समझ आएगा। तो यही है कि कंजम्पशन जो है वही प्राइमरी मोटिव है कि लोग कंज्यूम करें गुड्स एंड सर्विसेज को, उनकी वांट सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। बेसिकली इकोनॉमिक्स में हम करते यही हैं जो आपने बिजनेस की डेफिनेशन में पढ़ा, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज। सामान को प्रोड्यूस करो, जो अलग अलग कस्टमर्स जहाँ जहाँ प्रेजेंट है उनको डिस्ट्रीब्यूट करके पहुँचा दो, वो सामान उनको बेचो, उसके बदले में वो आपको पैसा देंगे, ठीक है। फिर वो उस गुड्स एंड सर्विसेज को यूज़ करेंगे, उनकी वांट सेटिस्फाई होगी, ठीक है। तो प्राइमरी मोटिव है कंजम्पशन इकोनॉमिक एक्टिविटी का, ये इसका फर्स्ट सिग्निफिकेंस है। सेकंड सिग्निफिकेंस आता है एंड पर्पस ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, एंड पर्पस ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अच्छा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती क्या है? ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बेसिकली आप जब क्लास 9th की कॉमर्स पढ़ते हो, कमर्शियल एप्लीकेशंस, उसमें है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सिंपल वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें पैसा इन्वॉल्व होता है। कोई भी एक्टिविटी जिसको हम कर रहे हैं टू अर्न मनी इनकम, टू अर्न वेल्थ, पैसा कमाने के लिए कोई भी एक्टिविटी करी जा रही है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। सिंपल एग्जांपल क्या है, टीचर कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है, जो हम आउट ऑफ लव अफेक्शन करते हैं, जिसमें हमारा पैसा अर्न करने का कोई गोल नहीं होता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ 3 टाइप की होती हैं आपकी, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। तो ये आपका क्लास 9th का बेसिकली है। इतना डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, बट बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स यू शुड नो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती क्या है। कोई पूछते कि इकोनॉमिक्स में करते ही है, तो आप ये बोलोगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं, पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती क्या है, ठीक है। तो पैसे के लिए जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, मनी इनकम अर्न करने के लिए, वो सब इकोनॉमिक में आती है। यहाँ पर बता रहे हैं कि जो कंजम्पशन है वो एंड पर्पस है सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का। डेफिनेटली जैसे ही गुड्स को कंज्यूम कर लिया, वांट सेटिस्फाई हो गई, वो प्रोसेस ख़त्म, ठीक है। कंजम्पशन ही एंड चीज़ होती है। ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आपकी प्रोडक्शन से शुरू होती है। सामान को प्रोड्यूस किया जाता है और उसको भेजा जाता है कस्टमर तक। जिस टाइम कस्टमर ने कंजम्पशन कर लिया, उसको यूज़ कर लिया, काम ख़त्म, ठीक है। एंड पर्पस यही है कि जो हमने प्रोड्यूस किया है उससे उस पर्सन की नीड सेटिस्फाई हो सके। और जो बिजनेसमैन है वो यही कर रहे हैं, सब के सब यही कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि
कोई भी प्रोडक्ट बनाया गया, ये मार्कर ही बनाया गया है, यही सोच के बनाया गया ना कि जो इसको यूज़ करेगा उसकी नीड सेटिस्फाई हो। मार्कर किस लिए बनाया गया, किस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, लिखने के लिए ऑन वाइट बोर्ड, ठीक है। एंड इस टाइम पे ये मार्कर वो पर्पस अपना पूरा कर रहा है। तो ये इस इकोनॉमिक एक्टिविटी का एंड पर्पस यही था कि एक ऐसा प्रोडक्ट बने जो इस नीड को सेटिस्फाई कर सके, लिखने की नीड को, एंड यू कैन सी दैट इट इज सेटिस्फाइंग दैट पर्टिकुलर नीड, ठीक है। ये चीज़ है सिग्निफिकेंस। उसके बाद आता है थर्ड सिग्निफिकेंस। थर्ड सिग्निफिकेंस इज दैट इट इज़ द इंडेक्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इंडेक्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब ये क्या है, दो वर्ड्स आपके आए हैं, इंडेक्स और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इंडेक्स क्या है, इंडेक्स बेसिकली देखो एक तरीके से अभी के लिए बस इतना समझो कि ये कंजम्पशन बताता है आपको, ठीक है। कंजम्पशन से आप ये चीज़ कैलकुलेट कर सकते हो, इंडेक्स नंबर्स कैलकुलेट होते हैं, वो भी आगे आप पढ़ोगे कि अलग अलग तरीके के इंडेक्स नंबर्स किसी भी इकॉनमी में कैलकुलेट किए जाते हैं, ठीक है। जैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ वाला था, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स होता है, ऐसे अलग अलग होते हैं। जो कंजम्पशन है आपका वो भी एक इंडेक्स नंबर की तरह काम करता है। कंजम्पशन से भी हम कैलकुलेट करते हैं, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इंडेक्स नंबर, ये पूरे चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो उसमें आप डिटेल में समझोगे। तो बेसिकली यहाँ यही कहा जा रहा है, जैसे आपको बताया गया कि हम जिस तरह का गुड्स एंड सर्विसेज यूज़ करेंगे वैसा ही वही हमारा कंजम्पशन है और वही हमारा स्टैंडर्ड है लिविंग का, ठीक है। अभी आप इंडिया क्या है, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए 3 तरह की नेशंस होते हैं, इकोनॉमीज होती है सिंपली, अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग और डेवलप्ड। इंडिया डेवलपिंग में है, अंडर डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग कंट्री है। यूएसए वगैरह डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो यूएसए का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डेफिनेटली इंडिया से ज़्यादा है। रीज़न बीइंग वहाँ के, हम क्या बोलते हैं, यूएसए का सामान अच्छा होता है, वहाँ के लोगों के घर अच्छे होते हैं, वहाँ के लोगों के किचन बहुत अच्छी होती है, ये बहुत चला, उनके किचन्स बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या, क्यों डिफरेंस है वहाँ के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, यहाँ के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, क्योंकि यूएसए के जो किचन है वहाँ पे जो अप्लायंसेज यूज़ हो रहे हैं, जिनका कंजम्पशन वो लोग कर रहे हैं, वो बहुत ही हायर क्वालिटी के हैं। इंडिया में अभी कंपैरेटिवली जो यूज़ हो रहा है, मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस जो यूज़ करे वो एक मीडियोकर लेवल का है, डेवलपिंग कंट्री के हिसाब का है, ठीक है। तो इस वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग है। तो बेस्ड ऑन द कंजम्पशन, हम कितना कंजम्पशन कर रहे हैं, हम किस तरह के गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन कर रहे हैं, हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उस इकॉनमी के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, ठीक है। ये हो गया। तो ये सिग्निफिकेंस है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का इंडेक्स की तरह काम करता है कंजम्पशन। उसके बाद है इट इज़ द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। बेसिस ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक वेलफेयर मतलब मॉनेटरी टर्म्स में भला करना, भला होना सबका, वेलफेयर का ये मतलब है। तो मॉनेटरी टर्म्स में भला होना, वेलफेयर की डेफिनेशन अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी, अगर आपको याद हो फर्स्ट चैप्टर में। तो इसमें यह है कि इकोनॉमिक वेलफेयर का यही मतलब है कि टोटल हमें कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है किसी गुड्स वगैरह को यूज़ करने से, ठीक है। ज़्यादा लोग कंजम्पशन करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज का, ज़्यादा लोगों की वांट सेटिस्फाई होंगी, ठीक है। हम मतलब कि हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, क्योंकि कभी भी ह्यूमन वांट्स को फुलफिल करना तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। वो हमेशा अनलिमिटेड रहेंगी, कुछ भी कितना भी दे दो, एक पर्सन कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ दोज पीपल जिन्होंने अटेन कर लिया बहुत हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है, वो अलग चीज़ है। बट अगर जनरली बात करो तो हमें हमेशा कुछ ना कुछ लगता है कि ये भी हो जाता है, ये भी हो जाता है तो सही रहता है, ठीक है। तो हम नहीं सेटिस्फाई कर सकते सारी चीज़ों को। बट अगर हम देख रहे हैं कि कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो मतलब हमारी जो कंट्री है, जो हमारे लोग हैं इकॉनमी में, उनका वेलफेयर बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको देखा जाता है कि बेसिस ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। उसके बाद इसका लास्ट सिग्निफिकेंस है कि इट इज़ मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट का यहाँ मतलब क्या है? एम्प्लॉयमेंट का मतलब जनरली देखा जाए तो यही है कि आपके दिमाग में जो आएगा कि हम लोग जो जॉब्स करते हैं, ठीक है, वो एम्प्लॉयमेंट है। लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है। जिनको मिल रही है, जो एम्प्लॉयड है, वो एम्प्लॉयमेंट में है। केवल लोग नहीं होते हैं, ठीक है। जब इकॉनमी में जब आगे आप देखोगे फैक्टर्स और बाकी चीज़ें, तो उसमें पता चलेगा कि एम्प्लॉयमेंट में केवल हम लोगों का एम्प्लॉयमेंट नहीं है, पीपल का एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बहुत सी चीज़ें एम्प्लॉय होती है, बाकी भी चीज़ें होती है। पैसा भी तो एम्प्लॉय किया गया है, जिस लैंड पे, जिस फैक्ट्री पे काम हो रहा है वो भी एम्प्लॉयमेंट है, उसकी भी हो रही है, ठीक है, उसको भी यूज़ किया जा रहा है। तो इसमें बेसिकली ये कहा गया है कि कंजम्पशन जो है एम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेंट होता है। एक इकॉनमी में एम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या है वो डिपेंड करता है डिमांड पे, और डिमांड डिपेंड करती है कंजम्पशन में। सिंपल सी बात समझो, ये एक कंट्री है, ठीक है, इस कंट्री में 100 लोग हैं,
अब हमें पता चला कि इन 100 लोगों को डिमांड है पेन्स की, और पेन इनको चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल 50 पेन्स चाहिए। तो अगर इनको 50 पेन्स की इनकी डिमांड है, तो इसका मतलब है कि अगर इकोनॉमी के अंदर 50 पेन बनाए जाएंगे तो 50 लोग खरीद लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर इकोनॉमी ने क्या किया, रिसोर्सेज यूज़ किए, रिसोर्सेज एम्प्लॉय किए, जिससे उन्होंने 50 पेन्स बनाए, 50 पेन्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए इकोनॉमी में, लोगों ने ख़रीद लिए। ठीक है, अब जो लोगों ने 50 पेन खरीदे हैं, उस पेन का अचार तो नहीं डालेंगे, उस पेन को यूज़ करेंगे ना, तो अल्टीमेटली ये लोग उस पेन का कंजम्पशन ही कर रहे हैं। अब यही कहानी उल्टी तरीके से बता दी गई है, सेम ये कहानी उल्टी तरीके से बताई गई है, एंड से शुरू बताई गई है कि लोग कितना कंजम्पशन कर रहे हैं वो डिपेंड करता है कि उनकी डिमांड कितनी थी उस प्रोडक्ट की। अगर हमें पता चल रहा है कि 50 पेन्स का कंजम्पशन हमारी इकोनॉमी में हो रहा है, तो इसका मतलब 50 पेन की डिमांड थी, और सिंस 50 पेन की डिमांड थी तो इकोनॉमी में 50 पेन के हिसाब के रिसोर्सेज एम्प्लॉय किए गए होंगे। ठीक है, तो हमें पता चल गया कितनी एम्प्लॉयमेंट थी, 50 पेन बनाने के लिए जितने रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी उतनी एम्प्लॉयमेंट थी। तो यहाँ सिग्निफिकेंस बता रहे कि कंजम्पशन से आप कैसे एम्प्लॉयमेंट को पता कर सकते हो। तो यही है कि कंजम्पशन कितनी हो रही है उससे पता चलेगा डिमांड कितनी थी, डिमांड से पता चलेगा कि कितना हमने एम्प्लॉय किया होगा। तो ये है डिटर्मिनेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब आपका यहाँ पर कंजम्पशन वाला टॉपिक भी ख़त्म हो गया है। सो आई होप कंजम्पशन समझ आ गया होगा। कंजम्पशन हमने बस इतना देखा, कमोडिटीज़ के बारे में देखा, कंजम्पशन की डेफिनेशन देखी, उसके अलावा वैसे तो डेफिनेशन प्रॉपर लिखवाई नहीं, बुक में आपके जो हाईलाइटेड है वही मेन डेफिनेशन होती है। एंड उसके बाद हमने देखा सस्टेनेबल कंजम्पशन का कॉन्सेप्ट, कंज्यूमर कौन होता है, कस्टमर एंड कंज्यूमर का डिफरेंस देख लिया, एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कंजम्पशन के पॉइंट्स। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ यूटिलिटी। यूटिलिटी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें बच्चे, बट ये है नहीं इतना टॉपिक, वैसा बहुत इजी टॉपिक है। यूटिलिटी का मतलब क्या है, देखो हम वैसे ही शुरू करते जैसे शुरू किया गया था। सबसे पहले ह्यूमन वांट्स आई थी, हमारी वांट्स होती है, वांट्स हम सेटिस्फाई कैसे करेंगे, कंजम्पशन से, कंज्यूम करेंगे। कंजम्पशन किसका करेंगे, कंजम्पशन करेंगे कमोडिटीज़ का। कमोडिटीज़ में क्या आते हैं, गुड्स आते हैं एंड सर्विसेज आती हैं। ठीक है, ये था। अब आ रहा है आपका यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या कह रहा है, यूटिलिटी में बस इतना ही बोला गया कि ये जो गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन हम कर रहे हैं अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, ये तभी वांट्स हमारी सेटिस्फाई करेंगी जब इनमें यूटिलिटी होगी। ठीक है, ये गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर जब यूटिलिटी होगी तभी वो हमारी वांट सेटिस्फाई करेंगी। डेफिनेशन क्या कह रही है, डेफिनेशन कहती है कि यूटिलिटी रेफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, सिंपल सी बात देखो, जैसे एग्जांपल था पेपर पे लिखने का। चलो अब हम लोग वांट जनरेट करते हैं। अब वांट जनरेट करी जाती है बोर्ड पे लिखने की, यही वाइट बोर्ड पे लिखना है राइटिंग के लिए, ये वांट है। इसके लिए क्या चाहिए होगा, कोई ना कोई कमोडिटी चाहिए होगी, चाहे कोई गुड हो चाहे कोई सर्विस हो। हमें पता चले हमें गुड्स चाहिए, गुड्स में पता चला मार्कर काम करेगा। ठीक है, वो भी कैसा, ब्लैक मार्कर। ये गुड हमें चाहिए, हम गए मार्केट, हमने ब्लैक मार्कर खरीद लिया। ठीक है, अब हम आए बोर्ड पे लिखने, अब वो मार्कर चल ही नहीं रहा है तो वो भी ब्लैक मार्कर, पर वो हमारे काम का नहीं है। वो उससे हमारी जो ये वांट थी लिखने की, बोर्ड में लिखने की, ये पूरी नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो ब्लैक मार्कर यूज़फुल नहीं है, उस ब्लैक मार्कर में यूटिलिटी नहीं है। इसी को दूसरे तरीके से देखा जाए कि क्योंकि हम ये ब्लैक मार्कर लेकर आए, इस ब्लैक मार्कर से हमने वाइट बोर्ड पर लिखा और हमारा पर्पस फुलफिल हो रहा है, हमारी वांट सेटिस्फाई हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि इस ब्लैक मार्कर में यूटिलिटी है। ठीक है, इस ब्लैक मार्कर पे अभी यूटिलिटी है।
आप गए, आप वहाँ से आपने मार्केट से मैंगोज़ ख़रीदे, आप आए, आपने मैंगो खाया, आपको अच्छा लगा खा के, ठीक है, आपका मन कर रहा था बहुत ज़्यादा, कई बार भूख भी लगी होती है, आपने खा लिया। अब उससे आपको एक, जब सबसे पहले मैंगो खाओ, जैसे होता है समर्स में अगर किसी को बहुत मैंगो पसंद है, जब फर्स्ट टाइम खाते तो उसका अलग ही टेस्ट आता है, कैसा भी उसका अलग ही टेस्ट आता है, ठीक है, वो जो फुलफिलमेंट मिलती है वो बहुत अलग होती है, ठीक है, क्योंकि आप बहुत टाइम आपके बाद खा रहे होते हैं, स्पेशली दोज पीपल जिन्हें मैंगोज़ बहुत पसंद है, ठीक है, तो वो जो उस टाइम आपको सेटिस्फैक्शन मिल रही है, जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम नहीं बता सकते कितनी यूज़फुल था वो चीज़, वो यूटिलिटी है। अभी अगर ये मार्कर चल ना रहा हो, इसको बहुत ही घिस घिस के चलाना पड़ रहा हो, तो इससे मेरा काम तो हो जाएगा, लिखने वाला काम हो जाएगा, बट क्या इससे बहुत यूटिलिटी मेरे को मिलेगी? नहीं मिलेगी। लेकिन उसी जगह एक ऐसा मार्कर दे दो जो बहुत स्मूथ चले, बहुत एफर्ट्स ना लगाने पड़े, तो उससे लिखने में भी मेरा काम तो हो रहा है, वॉन्ट सेटिस्फैक्शन हो रही है, पर उससे ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी। पर क्या हम ये बता सकते हैं कि ज़्यादा यूटिलिटी कितनी मिली, कम यूटिलिटी कितनी मिली? नहीं, क्योंकि यूटिलिटी एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। सब्जेक्टिव का मतलब है कि आप इसको मेजर नहीं कर सकते हो, आप बता नहीं सकते हो कि 10 यूटिलिटी मिली, 20 यूटिलिटी मिली, 25 यूटिलिटी मिली। ये मेजर करने की चीज़ ही नहीं है, क्योंकि ये अलग होती है सबके लिए। किसी को एक चीज़ से यूटिलिटी मिल रही होती है, किसी को नहीं मिल रही होती है, ठीक है। तो यूटिलिटी का यही कॉन्सेप्ट है कि जब किसी भी गुड या सर्विस को हम यूज़ कर रहे हैं, हर गुड्स एंड सर्विसेज की हमारी वांट को सेटिस्फाई करने की एक पावर होती है, एंड दैट इज़ द यूटिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। टेबल जो होती है, टेबल के क्या, टेबल पे आप रख के या तो खाना खा सकते हो, टेबल पे आप रख के पढ़ाई कर सकते हो। क्यों? बिकॉज वो टेबल एक ऐसे स्ट्रक्चर में बनी है, इतनी स्ट्रॉन्ग बनी है कि यू कैन डू दोज थिंग्स ऑन दैट, ठीक है। दूसरी चीज़, जैसे आपका पेन था, पेन से आप लिख सकते हो, बिकॉज पेन में ये यूटिलिटी है कि आप उसको लिख सको, इट हैज़ दैट वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर। अच्छा पेन है, उसमें ज़्यादा यूटिलिटी है, बेकार पेन में कम यूटिलिटी होगी, ठीक है। तो यूटिलिटी बेसिकली क्या होती है? यूटिलिटी होती है वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर कितनी है। अब जैसे कई बार क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा प्यास लग गई, ठीक है, प्यास लग रही है, ठीक है, पर हमारा मन क्या कर रहा है कि हमें तो पीनी है कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, हमारा मन कर रहा है कोल्ड ड्रिंक पीने का। वांट तो थर्स्ट की है, प्यास हमें बुझानी है बस, ठीक है, पर मन कर रहा है कि कोल्ड ड्रिंक मिल जाती तो सही रहता, पर मिला पानी, पानी पी लिया आपने, उससे आपकी वांट सेटिस्फाई हो गई। पर क्या उतनी वांट सेटिस्फाइंग पावर थी उसमें? अगर कोल्ड ड्रिंक मिलती तो ज़्यादा अच्छे से सेटिस्फाई होती, क्योंकि आपका मन उस टाइम कोल्ड ड्रिंक पीने का था, तो कोल्ड ड्रिंक में उस टाइम ज़्यादा यूटिलिटी थी। यूटिलिटी टाइम और सिचुएशंस के हिसाब से बदलती रहती है। अब कई बार क्या होता है, जब आप आते हो धूप से घर और आपको बोला जाता है कि चलो कोल्ड ड्रिंक पी लो, पर कहेंगे नहीं कोल्ड ड्रिंक नहीं, हमें पानी ही चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे पानी से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी इन कंपैरिजन टू द कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। तो ये होती है यूटिलिटी, किसी भी प्रोडक्ट की वांट सेटिस्फाइंग पावर कितनी है, और ये चेंज होती है टाइम और सिचुएशन के हिसाब से, ये सब्जेक्टिव होती है, इसको मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था यूटिलिटी का। तो आपने देखा ह्यूमन वांट्स होती है, उससे कंजम्पशन करते हैं, इन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज की एक वांट सेटिस्फाइंग पावर होती है, ठीक है, और इसको हम कहते हैं यूटिलिटी। अब क्या है इसमें ठीक है, इतना हो गया। अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी की डेफिनेशन क्या है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। फीचर्स, यूटिलिटी के फीचर्स क्या हैं? फर्स्ट फीचर देखते हैं। फर्स्ट फीचर सेज कि यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। यूटिलिटी सब्जेक्टिव होती है। सब्जेक्टिव का क्या मतलब है? यही मतलब है कि ये एक पर्सन और दूसरे पर्सन के लिए अलग होती है, इसको हम मेजर ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम मेजर कर ही नहीं सकते। ये दूसरा वैसे आपका आएगा। सब्जेक्टिव का सिंपल मतलब है कि इट कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड एंड आइडेंटिफाइड। ये एक इंडिविजुअल के खुद एस्टिमेट ऑफ अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन पे डिपेंड कर रहा है। एक इंसान के दिमाग में ही वो चीज़ है और उसको उसी चीज़ से उतनी ही यूटिलिटी मिलेगी, ठीक है। अब इसमें आपको जैसे वही कोल्ड ड्रिंक और पानी वाला एग्जाम्पल था, ठीक है। तो अब फॉर एग्जाम्पल कई बार बात कर लो जो ओल्ड एज होते हैं लोग, ठीक है। अब जो ओल्ड एज लोग हैं कई बार उनको होता है कि उनको बस चाय ही पीनी है, कॉफ़ी से उन्हें उतनी यूटिलिटी नहीं मिलेगी, उनको चाय से मिलेगी, ठीक है। उनका माइंड है, उनका माइंड मेकअप है, उनको ज़्यादा अच्छा सुबह चाय पीने से लगता है, ठीक है। कंपेरेटिवली कुछ अगर कोई बच्चा जो देर रात तक पढ़ रहा है, अब उसको जग के पढ़ाई करनी है तो वो कॉफ़ी प्रेफर करेगा, ठीक है, कॉफ़ी प्रेफर कर रहा है, हो सकता है वो भी चाय प्रेफर कर रहा हो। तो ये डिपेंड करता है किसी पर्सन के। तो सब्जेक्टिव का ये मतलब है कि ये सबका लिए अलग अलग होता है, किसी पर्टिकुलर के लिए ज़्यादा हो सकता है, किसी एक ही इंसान को एक सामान से आज यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही हो, दूसरे सर्कमस्टेंस में कम यूटिलिटी मिले,
तो ये वैरी करता है, ठीक है। सब्जेक्टिव का ये मतलब है कि ये इसको हम बता नहीं सकते कि इस पर्सन को इतनी यूटिलिटी इससे मिलेगी, ठीक है, और अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह से यूटिलिटी मिलती है। इसके बाद आपका सेकंड आता है नॉट मेजरेबल। यूटिलिटी को मेजर ही नहीं कर सकते। ऑब्वियस सी बात है, जब एक ही सामान की यूटिलिटी, चाय की यूटिलिटी जो चाय लवर है उसके लिए बहुत ज़्यादा है, जिसे नहीं पसंद उसके लिए बिल्कुल कम है। अगर आपसे जनरल पूछा जाए चाय की यूटिलिटी क्या, तो आप बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। यू कैन नॉट मेजर दैट बिकॉज इट इज़ अ सब्जेक्टिव थिंग। जब सब्जेक्टिव है कोई चीज़ तो उसको आप ऑब्जेक्टिवली मेजर नहीं कर सकते। ऑब्जेक्टिव का मतलब नंबर्स में 1 2 3 4। यू कैन नॉट मेजर दैट इन ऑब्जेक्टिव टर्म्स बिकॉज यूटिलिटी इन इटसेल्फ इज़ अ सब्जेक्टिव थिंग, ठीक है। तो इट इज़ नॉट मेजरेबल। ये आपका सेकेंड फीचर था। अब आपका आता है थर्ड फीचर विच इज सेइंग दैट यूटिलिटी आपकी रिलेटिव होती है। रिलेटिव का क्या मतलब है? मतलब यहाँ पर बता रहे हैं कि किसी चीज़ से कंपेयर किया जा रहा है। यहाँ पर आपका एक कॉन्सेप्ट आएगा इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर का। इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर। दो लोग हैं, मिस्टर ए मिस्टर बी, ठीक है। मिस्टर ए है, मिस्टर बी है। मिस्टर ए जो है इन्होंने 3 दिन से खाना नहीं खाया है। दिन लिख रहे थे 3 डेज से, ठीक है, 3 डेज से खाना नहीं खाया। मिस्टर बी जो है इन्होंने जस्ट अभी हाफ एन आवर पहले खाना खाया है, ठीक है। मिस्टर ए को आप गए मिस्टर ए के पास और इनको आपने फुल प्लेट खाना दे दिया, ठीक है, फुल प्लेट फूड दे दिया और सेम फुल प्लेट फूड आपने मिस्टर बी को दी। मिस्टर ए को 3 दिन भूखा रहने के बाद ये प्लेट खाना खाने से बहुत ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी, क्योंकि उस टाइम हिज इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर, एक होती है डिज़ायर, एक होता है वांट, हमारी एक इच्छा होती है। इनकी इच्छा है कि इनको खाना चाहिए, पर इनकी इंटेंसिटी क्या है? 3 दिन से इन्होंने नहीं खाया है, तो इनको खाने की इच्छा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उनकी वो उस टाइम नीड है कि उनको फूड मिल जाना चाहिए, ठीक है। और उसकी इंटेंसिटी क्या बहुत ज़्यादा। 3 दिन से जिस इंसान ने नहीं खाना खाया है और एक जो आधे घंटे पहले खाना खा के हटाया है, उन दोनों की इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर टू हैव दैट फूड में बहुत डिफरेंस होता है। जिसने 3 दिन से नहीं खाया उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। नाउ सिंस हिज इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर टू ईट दैट फूड इज़ वेरी हाई, देयरफॉर इस फुल प्लेट खाना खाने से इनको यूटिलिटी भी बहुत ज़्यादा मिलेगी। अब आ जाओ मिस्टर बी में। मिस्टर बी ने आधे घंटे पहले ही खाना खाया, इनके सामने फिर फुल प्लेट फूड प्रेजेंट कर दोगे, हो सकता है वो खाए ही ना, चखे ही ना, बिकॉज हिज इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर टू ईट फूड एट दैट पर्टिकुलर टाइम इज़ वेरी लो। उस टाइम उनको डिज़ायर है ही नहीं खाना खाने की, बिकॉज आधे घंटे पहले वो फुल हो चुके हैं, ठीक है ना। सिंस उनकी इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर इतनी कम है, तो ये खाना खाने से उनको यूटिलिटी भी बहुत कम मिलेगी। यूटिलिटी मिलेगी नहीं, उनको ज़रूरत ही नहीं है उस टाइम पे, ठीक है। थोड़ी बहुत अगर खाने का इच्छा भी करेगा, पर उतनी यूटिलिटी नहीं मिलने वाली है। तो ये है आपका कौन सा कॉन्सेप्ट? रिलेटिव का, कि यूटिलिटी जो मिल रही है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज़ करने से, गुड्स एंड सर्विसेज को यूज़ करने से, वो इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर पे डिपेंड करती है, ठीक है। और यहीं पर आपका आया है कि ग्रेटर द नीड ग्रेटर द यूटिलिटी। जितनी ज़्यादा नीड होगी उतना ज़्यादा यूटिलिटी रहेगी उस सामान की, ठीक है। और यही बताया गया कि टाइम के साथ, सर्कमस्टांस के साथ चीज़ें चेंज करती जाती हैं, ठीक है। और यही एग्जाम्पल आपका दिया गया है। इसके बाद आता है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इधर दिखा देते हैं। यूटिलिटी जो होती है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम यूज़फुलनेस। अभी आप सोचोगे यूटिलिटी के लिए यूज़फुलनेस भी तो यूज़ कर सकते हैं। यूटिलिटी मतलब यूज़फुल, अगर कोई चीज़ यूटिलिटी दे रही मतलब यूज़फुल है, सिनोनिमस लग रहे हैं, ठीक है, मिलते जुलते वर्ड्स। बट नहीं, यूटिलिटी में और यूज़फुलनेस में डिफरेंस होता है। यूज़फुलनेस का क्या मतलब होता है? जो चीज़ काम की हो, जिसका कोई यूज़ हो। यूटिलिटी और यूज़फुलनेस में ये डिफरेंट है कि कोई एक गुड एंड सर्विस, कुछ भी हो, कोई गुड्स एंड सर्विसेज हो, वो यूटिलिटी तो उसमें होगी, यूटिलिटी हो सकती है, पर ज़रूरी नहीं है कि वो गुड यूज़फुल भी हो, वो गुड हार्मफुल भी हो सकता है, ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल, अगर आप बात करो लिकर की, लिकर क्या होती है? शराब होती है, वाइन होती है। यूज़फुल है वो? नहीं है, यूटिलिटी है उसमें। जो पर्सन ड्रिंकर है, ड्रंकर्ड है, या जो भी उसको बोलो, अगर उसको वाइन मिल जाए, लिकर मिल जाए, तो उसके लिए वो उसकी यूटिलिटी बहुत हाई रहेगी।
पर क्या वो लिकर उसके लिए यूज़फुल है? नहीं यूज़फुल है। सिगरेट्स की बात करो, जिन्हें सिगरेट्स की लत लग चुकी है, एडिक्टेड हो चुके हैं, उनको उस सिगरेट से यूटिलिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी, पर क्या वो यूज़फुल है उनके लिए? यूज़फुल नहीं है। तो यूटिलिटी का मतलब यूज़फुलनेस नहीं होता है। किसी सामान में यूटिलिटी हो सकती है और फिर भी वो सामान यूज़फुल नहीं हो सकता है। तो ये कहना कि जितने सामान की यूटिलिटी है वो सारे सामान यूज़फुल भी है, ये गलत चीज़ है। ठीक है, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। अब इसके बाद आपका आता है नो मॉरल और लीगल कॉनोटेशंस। नो मॉरल और लीगल कॉनोटेशंस, ये क्या कह रहे हैं कि यूटिलिटी में कोई मॉरल और लीगल चीज़ नहीं होती है। यूटिलिटी इन चीज़ों पर डिपेंड नहीं कर रही होती है। होता क्या है कि जैसे कि मॉरल, अगर मॉरल कॉनोटेशंस की बात करो, मॉरल का मतलब क्या है? हमारे जो वैल्यूज़ हैं, बिलीव्स हैं। अब जैसे कि एक पर्सन है जो प्योर वेजिटेरियन है, जिसको नॉनवेज को हाथ भी नहीं लगाना है, और एक पर्सन नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है। अब अगर एग दिया जाएगा उनको खाने के लिए, तो एक वेजिटेरियन पर्सन कुछ भी हो जाए उसको उस एग से कोई यूटिलिटी नहीं मिलने वाली है। रीज़न क्या है? क्या उस एग में यूटिलिटी नहीं है? यूटिलिटी है, बट बिकॉज उस पर्सन का मॉरल कंसाइंस उसको अलाउ नहीं कर रहा है कि वो नॉनवेज चीज़ का है, वो एग खाए, ठीक है, बिकॉज ही इज़ अ प्योर वेजिटेरियन। तो एक वेजिटेरियन पर्सन के लिए एग से उसे यूटिलिटी नहीं मिलने वाली है, लेकिन अगर एक नॉन वेजिटेरियन पर्सन है उसको एग दिया जाए तो उसको उससे यूटिलिटी मिलेगी। तो यूटिलिटी में कोई मॉरल और लीगल कॉनोटेशंस नहीं होते हैं। मतलब यही है कि यूटिलिटी पर कोई एथिकल चीज़ नहीं होती है, ठीक है। यूटिलिटी उसमें रहेगी, उस प्रोडक्ट में यूटिलिटी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि किसी पर्सन को नहीं मिल रही है क्योंकि उसका मॉरल कंसाइंस उसको अलाउ नहीं कर रहा है। दूसरी चीज़ है लीगल। लीगल का मतलब भी ये है, एक डेकॉइट है, ठीक है, मतलब जो डकैत होते हैं, जो लूटते हैं लोगों को, उसके पास गन है, ठीक है। लॉ की तरफ से देखा जाए तो गन उसके पास नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो इलीगल गन है। फॉर एग्जाम्पल बिना लाइसेंस की गन है, अक्सर बिना लाइसेंस की होती है, तो वो बिना लाइसेंस की गन लेकर घूम रहा है, उससे लोगों को परेशान कर रहा है। तो ये क्या लीगल तरीके से देखा जाए तो वो प्रोडक्ट की कोई यूटिलिटी नहीं है, लेकिन मतलब वो प्रोडक्ट जो है वो सही नहीं है, पर यूटिलिटी उस प्रोडक्ट की है। उस डेकॉइट के लिए उसको उस प्रोडक्ट से, उस गन से यूटिलिटी मिल रही है, उसकी वांट सेटिस्फैक्शन हो रही है, उसका काम हो रहा है, उसको लूटना है लोगों को, वो कर रहा है गन का यूज़ करके। तो इस चीज़ को देखा जाए तो वो यूटिलिटी मिल रही है। तो ये कहना कि कोई चीज़ इमोरल है या कोई चीज़ लॉ ने अलाउ नहीं करी है, इससे उस सामान की यूटिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सिमिलरली जब हमने लास्ट देखा कि यूज़फुलनेस मतलब कोई सामान यूज़फुल नहीं भी है, कोई सामान मॉरल नहीं है किसी इंसान के लिए, या कोई चीज़ लीगली अलाउ नहीं की जा रही है, पर अगर उस चीज़ से किसी को कोई सेटिस्फैक्शन मिल रही है तो उसके लिए वो सामान की यूटिलिटी बनी रहेगी। तो यूटिलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको मॉरल और लीगल चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यूटिलिटी सामान में रहेगी। भले ही वो सामान मॉरली गलत हो सकता है, उसका कोई यूज़ नहीं हो, यूज़फुलनेस नहीं हो सकती उसमें, लीगली गलत हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ है। इसके बाद आता है आपका लास्ट फीचर, एंड लास्ट फीचर सेज कि यूटिलिटी इज़ एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब विच कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड, जिसको ना आप देख सकते हो और ना ही टच कर सकते हो। कोई भी, क्या आपको यूटिलिटी दिख रही किसी प्रोडक्ट की? नहीं दिख रही है, यूटिलिटी नहीं दिखती है, ठीक है। पेंसिल दिख रहा है आपको, ये चीज़ दिख रही है, बट यूज़फुलनेस नहीं दिख रही। यूज़फुलनेस बस उसी को पता है जो उसको यूज़ कर रहा है। जब खाना खाते हो तो आप कितना आपको अच्छा लग रहा है, आप कहते हो ना, कह रहे आज तो खाना खा के एकदम मन खुश हो गया, पेट भर गया, ये हो गया, आप एक्सप्लेन कर पाते हो, पर क्या एक्सप्लेन कर पाते हो एग्जैक्टली आपको कैसा फील हो रहा है? नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो कभी बहुत ही ज़्यादा अच्छी ड्रेस ले ली, जो मतलब बहुत ही सपना था कि ऐसी ड्रेस लेनी चाहिए, वो ड्रेस लेके जो आपको खुशी मिलेगी, जो यूटिलिटी आपको उससे मिल रही है, या फिर आपको जो सेटिस्फैक्शन मिल रही है, वो क्या आप एक्सप्लेन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, दिखती ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपका लास्ट फीचर हो गया यूटिलिटी इज एब्स्ट्रैक्ट का। अब यूटिलिटी वाला कॉन्सेप्ट हो गया, यूटिलिटी में बचा है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आपका ह्यूमन वंस हो गया, कंजम्पशन हो गया, यूटिलिटी का बेसिक चीज़ें हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में वील सी कि टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, और उसके बाद फिर हम अपना प्रोडक्शन वगैरह और आगे की सारी चीज़ों पर बढ़ेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टडी हार्ड एंड ऑल द वेरी बेस्ट।